हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 के आगे के प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया। जानते हैं सौरभ ने गुठली बोने के लिए सबसे पहले क्या किया होगा। वो है हमारा माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई। तो पहला जो हमारा वाक्य है, यानी कि ये घ नंबर का, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। इसके बाद माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली। इसके बाद गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, यानी कि फिर उसने सही स्थान पूछा कि माँ हमें किस जगह पर गुठली बोना चाहिए। ठीक है ना। तो ये 3 क्रम हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद चौथा आएगा, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। क्या किया उसने? खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। इसके बाद सौरभ ने क्या किया? गड्ढे में खाद डाली। क्या किया सौरभ ने? गड्ढे में खाद डाली। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां नंबर। इसके बाद सौरभ ने क्या किया? गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। इसके बाद बाल्टी में पानी लेकर आया। ये हो जाएगा 7वां नंबर। और लास्ट में, अंत में सौरभ ने जब गुठली बो दी, इसके बाद धरती पर पानी डाला, तो ये हो जाएगा हमारा 8वां क्रम। ठीक है ना। तो ये है हमारा एक किसी भी बीज को बोने का तरीका, या जो आपने जाना कि किस प्रकार से किसी बीज को बोया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। तो चलिए देखते हैं इनके बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे हैं। तो आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। आप सभी ने इन पेड़ों को देखा होगा और आप इन पेड़ों के चित्र देखकर पहचान सकते हैं। चलिए बताइए, ये कौन सा पेड़ है? ये है नीम का पेड़। कौन सा पेड़ है बताइए? यस, कमेंट करिए और बताइए कि यह पेड़ किसका है। तो यह पेड़ है बच्चों नीम का। तो इसमें लिख देंगे हम नीम। दूसरा पेड़ है केला। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? केला। यस। अगला देखते हैं। अगला है, वाओ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है? कौन सा फल दिख रहा है इसमें? बता सकते हो क्या आप? यस, बताइए, कमेंट करिए कि इस चित्र में हमें कौन सा फल दिख रहा है, बताइए। यस, तो इसमें हम लिखेंगे जामुन। और ये तो आप सबको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। क्या है ये? मीठे मीठे अमरूद। यस, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? अमरूद। इसके बाद है जो हमारा लास्ट जो चित्र दिख रहा है हमको, ये है बेटा कटहल। ठीक है ना। तो ये है कटहल। तो इसकी बनाई जाती है सब्जी। सबने खाई होगी सब्जी कटहल की, है ना, मम्मी लोग बनाती हैं ना। यस, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि यह जो पेड़ हमें दिख रहा है ये किसका है? कटहल का। तो इसमें लिखेंगे हम कटहल। वेरी गुड बच्चों। अगला प्रश्न है, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 टोकरियाँ दी गई हैं और यहाँ पर फल की टोकरी, अनाज की टोकरी और सब्जी की टोकरी दी गई है। तो इन तीनों टोकरियों में हमें जो ऊपर फल, अनाज और सब्जी के नाम दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, इनमें से सब्जी, फल और अनाज के नामों को यानी शब्दों को अलग अलग टोकरी के ऊपर लिखना है, जो यहाँ पे ये जगह दी गई है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पहला शब्द हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है
आम। तो आम बताइए बताइए, फल है, अनाज है या फिर सब्जी है? यस, सबको पता है कि आम एक फल है। तो हम आम को कहाँ लिखेंगे? आम को लिखेंगे हम फल की टोकरी के साइड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आम। ठीक है ना। तो बच्चों हम और भी फल ढूंढते हैं इसमें। हैं फलों के नाम कौन कौन से दिए गए हैं? जैसे हमने पहला शब्द लिख लिया यहाँ पर आम, दूसरा है सेब, और देखिए हाँ पपीता और लीची और केला, अनार, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे फल। तो ये हम कहाँ लिखेंगे? इस साइड। ठीक है ना। तो ये हम इस सूची में लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फलों की टोकरी। यहाँ पर हम सभी फलों के नाम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं, जो अब लिखेंगे हम सब्जियों के नाम। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी सब्जियों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है इसमें करेला। पहला क्या लिखेंगे हम इसमें? करेला। इसके बाद आलू, मूली, लौकी, इसके बाद बैंगन और गाजर, गाजर के बाद पालक। तो ये सभी शब्द हम कहाँ लिखेंगे? इस सूची में लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारे शब्द। कौन कौन से लिखेंगे? करेला, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर और पालक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।